नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार सोलंकी हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम जो सीखेंगे वो है स्मार्ट आर्ट। देख सकते हैं मैंने स्पेलिंग को सही भी कर दिया है। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं हम स्मार्ट आर्ट और चार्ट के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था शेप्स के बारे में। तो शेप से भी हम स्मार्ट आर्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जो स्मार्ट आर्ट है वो रेडीमेड बना हुआ हमें मिलता है। तो इसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में स्मार्ट आर्ट को यूज़ करने से पहले हम समझना चाहेंगे कि स्मार्ट आर्ट पेज पर यानी डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट करने के प्रॉफिट क्या होंगे। तो देखिए, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने से आप कोई भी डेटा जो भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी डॉक्यूमेंट पर, तो वो डॉक्यूमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगता है स्मार्ट आर्ट के द्वारा। यानी कि आप नॉर्मली किसी टेक्स्ट यानी नॉर्मल तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंट पर किसी टेक्स्ट को लिखोगे और उसके पॉइंट्स बनाओगे, तो वो उसी तरह से लगेगा जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर आप किसी किसी भी डेटा को अगर स्मार्ट आर्ट के थ्रू डायग्राम्स में लिख करके उसके अंदर टेक्स्ट को फिर डिफाइन करेंगे, तो आपका जो डेटा है, जो डायग्राम के अंदर लिखा हुआ होगा, वो और भी अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो साधारण शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि स्मार्ट आर्ट का जो यूज़ है वो आपके जो डेटा है उसे अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो स्मार्ट आर्ट के कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं कि देखिए, मैंने स्मार्ट आर्ट पर टिक करना है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ स्मार्ट आर्ट। जो ये दिख रहा है आपको स्मार्ट आर्ट, ये मेरा पॉपअप बॉक्स खुल गया है, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक, फिर से मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है स्मार्ट आर्ट। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पर टिक करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ग्राफिकली यानी कि कुछ रेडीमेड स्मार्ट आर्ट डिज़ाइंस होते हैं जो आपके पेज पर यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं आप। तो मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ और आपको यहाँ टिक करके दिखाता हूँ। हमारे सामने बहुत सारे स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन शो हो रहे हैं। इनमें से एक लिस्ट है, यानी अगर आप किसी डेटा को लिस्ट में शो कराना चाहते हैं तो लिस्ट स्मार्ट आर्ट्स को चॉइस कीजिए ऐसी में से। ठीक है, जो भी पसंद आए आप चॉइस करके बना सकते हो। अगर आप प्रोसेसिंग में दिखाना चाहते हो किसी डेटा को, तो प्रोसेस में आप दिखा सकते हैं। अगर किसी का साइकिल है, यानी कि किसी से कुछ आगे है, वो उससे आगे है, इस तरह का प्रोसेस है, तो साइकिल में दिखाइए। हिराकी यानी कि पॉइंट्स के पॉइंट्स अगर आपको दिखाने हैं, यानी कोई एक के 2 पॉइंट, दूसरे के 3 पॉइंट, पहले के 2 पॉइंट, इस तरह से अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए हिराकी में। इसके अलावा रिलेशनशिप भी है। इसमें आप रिलेशन यानी रिलेटिव टाइप से अगर कोई डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कीजिए। मैट्रिक्स, अगर आप किसी डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कीजिए, अच्छा है ये। पिरामिड, आप देख सकते हैं इस तरह से पिरामिड में भी आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको जो डेटा रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा वो सबसे थोड़ा टफ वाला दिखाता हूँ। साइकिल तो इजी हो जाएगा, प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। मैं आपको चलो हिराकी दिखाता हूँ। यहाँ मैं इसे चॉइस कर लेता हूँ, यानी कि पॉइंट्स के सब पॉइंट्स वाला। देखिए, जैसे ही मैंने इसे इंसर्ट किया तो आपके सामने एक डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो इन दोनों का जो यूज़ है वो है स्मार्ट आर्ट को और ज़्यादा लुक वाइज अच्छा दिखाने के लिए, जिससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मेट बता दूं। देखिए, यहाँ से आप कलर वलर भी भर सकते हैं किसी भी शेप के ऊपर। मैंने ये टिक किया एक बॉक्स को, और आप यहाँ से कलर वलर भर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको आउटलाइन का कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आउटलाइन का कलर आप चेंज कीजिए। अगर आपको इफ़ेक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप इफ़ेक्ट वगैरह सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर इफ़ेक्ट आ चुका है। इसके अलावा जब आप इसमें कुछ टाइपिंग वाइपिंग करेंगे, इसे छोड़िए, इससे पहले देख लेते हैं रेडीमेड ऑलरेडी डिज़ाइन होता है कंप्लीट। तो इनमें से कोई पसंद आ जाता है तो आप क्लिक कीजिए। इस तरह से आप हर एक बॉक्स को अलग अलग डिज़ाइन भी दे सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए मैं डेटा को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ मैं डेटा रिप्रेजेंट करता हूँ मेमोरी। तो मैंने टाइप किया
मेमोरी। तो आप जानते हैं मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो दो टाइप हो गए, प्राइमरी के भी दो टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। सेकेंडरी के भी टाइप होते हैं। सेकेंडरी में चलिए मैं जोड़ देता हूँ, ऑप्टिकल, और भी मुझे पॉइंट लेने हैं इसके आगे। आगे पॉइंट लेने के लिए जो हमें जाना है वो डिज़ाइन के अंदर और ऐड के ऊपर टिक करना है। ऐड से क्या होगा, जस्ट इसके आगे लेना है, यानी कि राइट साइड में बॉक्स लेना है, तो आफ्टर करेंगे। मैंने आफ्टर कर दिया। ऑप्टिकल के बाद में हम लेते हैं, ऑप्टिकल के बाद में हम लेते हैं मैग्नेटिक, ले लेते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक के बाद में भी और ले लेते हैं, एक और ले लेता हूं, मैं क्लिक कर देता हूं बीच में डायरेक्टली, फ्लैश मेमोरी ले लेता हूं। ठीक, तो ये टाइप्स मैंने ले लिए हैं। अब इसके भी अगर कोई टाइप देने हैं, यानी नीचे बॉक्स लेना है, तब आप यहाँ से जाएंगे तो बिलो कर देते हैं, नीचे बोलते हैं बिलो। ठीक है, इसके भी नीचे अगर कोई पॉइंट लेना है तो आप बिलो पे टिक कर दीजिए। तो बिलो से इस तरह से करके आप देखिए, इसके भी नीचे अगर आपको चाहिए कोई बॉक्स तो फिर से बिलो कर दीजिए। अब अगर इसके आगे आपको चाहिए, यानी कि राइट साइड में चाहिए, तो आफ्टर कर दीजिए। इसके लेफ्ट साइड में चाहिए तो आप बिफोर कर दीजिए। तो इस तरह से आप क्या है, बॉक्सेस को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी डिज़ाइन भी दिए रखे होते हैं, आप यहाँ से डिज़ाइन भी चॉइस कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह से भी। तो मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, मैंने टिक किया। यहाँ से ऑलरेडी डिज़ाइंस भी होते हैं, तो डिज़ाइनों में आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी और डिज़ाइन आ जाते हैं, जिस तरह का लुक आप देना चाहते हैं उस तरह का आप लुक दे दीजिए। इसके अलावा फॉर्मेट के अंदर भी आप आ जाइए, तो अभी ये मैंने बताया आपको। ठीक है, शेप बदलना चाहते हैं किसी का तो वो शेप भी बदल जाएगा। देखिए ये शेप थोड़ा बदला, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं सर्कल में करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं सर्कल में हो गया। तो इस तरह से काफ़ी सारे हैं डिज़ाइंस वगैरह, वो आप सेट करके देख लीजिएगा। लगभग शेप के जैसे ही ऑप्शंस हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक, जहाँ तक है आपको ये समझ में आ चुका होगा। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में क्या है, बस आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, मतलब कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी बिल्कुल शेप के जैसी, और उसमें आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करें, जिससे क्या है आपका डेटा और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। अब ये चार्ट आता है। चार्ट का जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है डेटा को कंपेयर करने के लिए। अब डेटा कंपैरिजन करने के लिए कम से कम एक डेटा नहीं, दो डेटा होना चाहिए, यानी दो व्यक्तियों का या फिर दो चीज़ों का डेटा होना ज़रूरी है, तभी आप कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए जो चार्ट होते हैं उनके भी कई टाइप हैं। तो लिस्ट में आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्ट। ये क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी सारे कि इनमें से कौन सा चार्ट नहीं है, तो आप ये याद रखिएगा कुछ चार्ट्स। ठीक है ना, देखिए एक कॉलम चार्ट हुआ सबसे नंबर 1, लाइन चार्ट हुआ, पाई चार्ट हुआ, बार हुआ, एरिया हुआ, एक्स वाई स्कैटर चार्ट हुआ, स्टॉक चार्ट हुआ, सरफेस हुआ, ड्राफ्ट नट हुआ, बबल हुआ, रडार हुआ। इस तरह से आपके कुछ हैं चार्ट्स। तो मैं आपको सिंपल कॉलम में दिखाता हूँ चार्ट को इंसर्ट करना, और यहाँ से इस वाले पर टिक करता हूँ। अब एक और बात समझ लीजिए, ये जो चार्ट होता है ना वो डेटा को कंपेयर करने के लिए होता है। और MS वर्ड के अंदर, यानी जो प्रोग्राम अभी हम सीख रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर केवल और केवल वर्ड प्रोसेसिंग संबंधित वर्क होते हैं, यानी टाइपिंग रिलेटेड। अब अगर डेटा की बात की जाए तो डेटा तो टाइपिंग भी होती है। एक्चुअली में डेटा से अर्थ है कि कैलकुलेटिव डेटा, ठीक है ना, नंबर्स में जो टाइप किया जाए और कैलकुलेट हो, तो उस तरह का जो डेटा है वो MS वर्ड में बनने के बजाय एक्सेल में बनता है। तो जैसे ही आप कोई चार्ट इंसर्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने टिक किया और ओके किया, वैसे ही मेरा एक्सेल
ओपन हो जाएगा। तो ये जो चार्ट आ रहा है वो एक्सेल शीट का आ रहा है, ना कि एमएस वर्ड में बनाया गया डेटा उसका आ रहा है। तो एक्सेल शीट में अगर आप चेंजेस करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर इसका जो डेटा है वो बदलता हूँ, कैटेगरी वगैरह, मैं यहाँ पर कैटेगरी 1 को चेंज करके कर देता हूँ किसी सोप में चेंज। मैंने लिखा लक्स, यहाँ लिखा डव, यहाँ लिखा सिंथॉल, और ऊपर लिख देता हूँ डेटॉल। तो ये कुछ सोप्स के नेम लिखे, यहाँ पर उनके ईयर्स की प्राइस लिख देता हूँ कि 2015 में क्या प्राइस था, ठीक, 2017 में क्या था, 2019 में क्या था, ये प्राइस। अब यहाँ पर लक्स का जो प्राइस लिखता हूँ मैं, पहले चलिए 8 रुपये का मान लिया, फिर 15 मान लिया, फिर 19 में आए तो 12 रुपये कर दिया, ठीक। इसके अलावा यहाँ भी 10 कर दिया, 12 कर दिया, फिर 12 रहने दिया, यहाँ 15 कर दिया, यहाँ 16 कर दिया, यहाँ 15 कर दिया, यहाँ पर भी 16 किया, 20 किया और 10 किया। तो अब आपके सामने ये डेटा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो चार्ट, ये इसी का डेटा दिख रहा है। देखिए अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्लू पॉइंट है वो 2015 का है, रेड पॉइंट जो है 2017 का है, और ग्रीन पॉइंट 2019 का है। यानी कि 2019 के डेटा को देखना है तो सबसे महंगा जो सोप था वो कौन सा था, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सबसे महंगा डेटा था, यानी कि जो सोप था वो डेटॉल था। और सबसे सस्ता कौन सा था 2019 में ही, तो सबसे सस्ता जो कॉस्ट आ रही है वो सिंथॉल की आ रही है, ठीक। और अगर आपको डेटा समझ में ना आए तो आप यहाँ से जैसी चार्ट इंसर्ट करते हैं ये कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप डिज़ाइन में आकर के यहाँ से इसकी स्टाइल को बदल सकते हैं जिसमें आप डेटा को इजीली देख सकें। तो ऐसा डेटा हम लेते हैं इनमें से जो डेटा को भी शो कराए। बस स्टाइल को चेंजेस देखिए, ये आ गया। सिंथॉल 10 रुपया, क्या ग्रीन लाइन में 10 रुपया कोई है? नहीं है। अब एक्सेल शीट का डेटा निकाल लेता हूँ, एडिट डेटा के अंदर जा करके देखिए सबसे सस्ता इसमें 10 रुपये का ये है, और इसमें सबसे सस्ता लक्स है 2000 लक्स में 2015, ठीक है ना। तो लक्स में देखिए 8 रुपये कॉस्ट होगी, 2015 का डेटा है। तो ये चार्ट्स हैं। अगर आप इसमें और भी कॉलम ऐड करना चाहते हैं, सपोज 2015 कर दिया, तो आप जैसे ही उसे कंप्लीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्क्रीन पर इस तरह से डेटा आ जाएगा आपका, और आप आसानी से कुछ भी इसमें कर सकते हो, और डेटा का कंपैरिजन आसानी से हो पाएगा आपका। और काफ़ी सारे लेआउट भी स्क्रीन पर होंगे। देखिए आप यहाँ से शेप ले सकते हैं, काफ़ी सारे चार्ट्स के टाइटल्स भी हैं, जैसे आप टिक करेंगे तो आपको यूज़ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में ये काफ़ी लंबे ऑप्शंस हैं, और मैं इसे एक वीडियो में अगर कवर करवाऊँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए मैं नहीं करवा सकता ज़्यादा। तो आप यहाँ से बस ये समझ लीजिए जो डेटा है उसका कंपैरिजन करने के लिए इसका यूज़ है, और बाकी जो चार्ट ऑप्शंस है उसे क्लियरली हम सीखते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है ना। एक्सेल में जब आप आते हैं तो वहाँ प्रॉपर डेटा बनाते हो और चार्ट को भी इंसर्ट करना सीखते हो, और हर एक चार्ट को आप इजीली समझ जाते हो। तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको स्मार्ट आर्ट और चार्ट का यूज़ समझ में आ गया होगा। जो स्मार्ट आर्ट है उसका यूज़ होता है किसी डेटा को डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको यहाँ से काफ़ी सारे स्मार्ट आर्ट डिज़ाइंस दिख जाते हैं जिनमें आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ आपको चार्ट दिख जाते हैं जिसमें भी आप डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं वो चार्ट आप ले लीजिए, और जैसे ही आप लेंगे तो वो डेटा आप अपने एक्सेल के अंदर डिज़ाइन कर दीजिए, ठीक।
तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम इन लिंक्स के सारे ऑप्शंस को कवर कर लेंगे। तो जाने से पहले मैं आपसे आखिरी निवेदन करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक्स, धन्यवाद आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए।